हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। अगर आप किसी से कहिए कि क्या आप दौड़ते हैं तो आपको तमाम तरह के प्रवचन मिल जाएंगे, पर दौड़ना सबसे अच्छी, सबसे आसान और सबसे सस्ती एक्सरसाइज है। न इसमें ज्यादा समय लगता है, न ज्यादा पैसे लगते हैं और फिटनेस जिंदगी भर के लिए मिलती है। बस जरूरत होती है थोड़े से समय की। तो कैसे शुरू करें आप दौड़ना, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे दौड़ कैसे शुरू करें, सही तरीके से कैसे दौड़ें, स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है, दौड़ने के 10 फायदे क्या हैं और रनिंग में कैसे रखें धैर्य जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज आपकी जानकारी के लिए। और यह वीडियो हमने समर्पित किया है पीयूष परमार, वेरावल, गिर सोमनाथ, गुजरात को। और आइए अब बात शुरू करते हैं आज के विषय के बारे में कि दौड़ना कैसे शुरू करें। अगर अब तक आपने रनिंग नहीं की है तो आपको बहुत धैर्य के साथ दौड़ना शुरू करना होगा। पहले कुछ हफ्तों तक आपको दौड़ना कम और चलना ज्यादा होगा। रनिंग पर दुनिया भर में लोकप्रिय पत्रिका रनिंग वर्ल्ड ने एक नई शुरुआत करने वालों के लिए 8 हफ्तों का एक प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम के मुताबिक पहले हफ्ते आपको दौड़ना कम है और चलना ज्यादा है। उनके पहले हफ्ते के प्रोग्राम कुछ इस तरह हैं। दूसरे हफ्ते से आपको दौड़ना ज्यादा है और चलना कम है। इसके बाद आप हर हफ्ते अपने दौड़ने की अवधि 4 से 5 मिनट बढ़ाते जाएं, लेकिन हफ्ते में 4 दिन ही दौड़ें, बाकी दिन सिर्फ वॉक करें। एक दिन आराम करना अनिवार्य है। अगर आप सोमवार को दौड़ते हैं तो मंगलवार को वॉक करें, बुधवार को दौड़ें और बृहस्पतिवार को वॉक करें। चूंकि आपको संडे रेस्ट लेना है तो आप शुक्रवार और शनिवार 2 दिन लगातार दौड़ सकते हैं। आपके वॉक करने की अवधि को 1 मिनट ही बनाए रखना है, जबकि दौड़ने की अवधि को हफ्ते दर हफ्ते बढ़ाना है। अगर ऐसा कर सके तो आप 8 हफ्ते के बाद धीमी गति से आधे घंटे लगभग 3.5 किलोमीटर तक दौड़ पाएंगे। एक बार जब आप बिना रुके 3.5 किलोमीटर दौड़ने लगे तो आप अपना अगला लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप इतना भी लगातार करने लगे तो यह आपके वजन को कम करने या बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। बाकी इससे आपके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल जैसे हेल्थ के दूसरे इंडिकेटर्स में भी सुधार आना तय है। और आइए अब बात करते हैं सही तरीके से कैसे दौड़ें। अच्छा रनर बनने और अपने शरीर को चोट से बचाने के लिए यह जरूरी है कि दौड़ने के लिए सही तकनीक का इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोग चोटग्रस्त इसलिए हो जाते हैं कि वे ठीक तरीके से नहीं दौड़ते। लोग एड़ियों पर दौड़ते हैं, जिसकी वजह से पैर के जमीन से टकराने से पैदा होने वाले झटके पैर के रास्ते पूरे शरीर पर प्रभाव छोड़ते हैं। सही तरीका यह है कि आपका पैर जमीन पर जब गिरता है तो पहले एड़ियां न लगे, बल्कि पैर के बीच वाले हिस्से पर गिरे। इसे मिड फुट रनिंग कहा जाता है। दौड़ते वक्त आपके दोनों कंधे तनाव रहित रहने चाहिए। हाथ सामने और पीछे की ओर आगे पीछे मूव होने चाहिए, ना कि तिरछे। आपकी नजर सामने लगभग 40 मीटर आगे रहनी चाहिए। एक अच्छे रनर के लिए अच्छा फॉर्म यानी शरीर के अलग अलग हिस्सों की पोजीशन बहुत जरूरी है। और अच्छे फॉर्म के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं। पहला है पोस्चर। दौड़ना शुरू करने से ठीक पहले चेक करें कि पैर सीधे हों, घुटनों में बहुत थोड़ी सी लचक, सिर सीधा और नजर सामने हो। हाथों को हवा में खींचकर शरीर को तान लें। स्पाइन यानी रीढ़ खिंची हुई हो। भुजाएं दोनों ओर जमीन से 90 डिग्री की कोण में हो। भुजाओं और कंधों को तनाव रहित रखें। हाथों की गति का इस्तेमाल करें। उन्हें शरीर के बीच के हिस्से को पार न करने दें, यानी उनकी गति आगे पीछे रहे, तिरछी नहीं। इसके बाद दूसरी जरूरी चीज है मिड फुट। जमीन पर आपका पैर मध्य हिस्से यानी मिड फुट पर गिरे। पूरा पैर झटके के साथ नहीं, बल्कि आराम से नीचे गिरे, ठीक हिप के नीचे। हल्के पैरों से दौड़ें, पैर पटके नहीं। मिड फुट पर गिरने से संतुलन बेहतर होता है और झटके नहीं लगते। इसके बाद तीसरी चीज है कैडेंस। इसका मतलब है कदमों की स्पीड। अपने कदमों की स्पीड जानने के लिए गिने कि आपका दाहिना पैर 1 मिनट में कितनी बार गिरता है। टारगेट 90 कदम का है। 180 कदमों की स्पीड से कदम छोटे रहेंगे और आपकी स्पीड बढ़ेगी। इससे मिड फुट लैंडिंग भी हो सकती है। और चौथी महत्वपूर्ण चीज है लीन। इसका मतलब है आगे की ओर झुकना। अपने वजन को थोड़ा सा आगे की ओर रखें। आगे की ओर स्पीड पाने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल करें। अपने पोस्चर को दौड़ना शुरू करने से पहले सेट कर ले और शरीर को आगे झुकाते हुए धीमे से दौड़ना शुरू करें। और आइए अब बात करते हैं कि दौड़ने से पहले स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है। रनर्स के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है। यह ऐसा ही है जैसे आप कार में ऑयल डालते हैं।
अगर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो बिना ऑयल के कार की तरह दौड़ने में मदद करने वाले हिस्से आप खराब कर लेंगे। वैसे तो सिर से पांव तक सभी मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग जरूरी है, लेकिन रनर्स के लिए कुछ स्ट्रेच काफी जरूरी हैं। रनिंग करने से मसल टाइट हो जाती हैं, जिससे चोटिल होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेचिंग के जरिए आप खुद को इंजरी से बचा सकते हैं। और स्ट्रेचिंग दो प्रकार की होती है। सबसे पहले दौड़ने से पहले आपको पैरों की सभी मांसपेशियों यानी अंदरूनी, बाहरी व सामने वाली जांग, हिप्स, हिमस्ट्रिंग और पिडली यानी काफ को ढीला करना चाहिए। इसके बाद आपको लेग स्विंग करना चाहिए। किसी मजबूत चीज को पकड़ ले, एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को आगे पीछे हवा में स्विंग करें। ऐसा 20 बार करें। फिर इसी पैर को साइड की ओर स्विंग करें। हर स्विंग के साथ आपको अपना पैर अधिकतम सीमा तक स्ट्रेच करना चाहिए। ऐसा बारी बारी से दोनों पैरों से करें। इसके बाद आपको वॉकिंग लंग्स करना है। दाएं पैर से आगे की ओर एक लंबा कदम रखें और घुटनों को इतना मोड़ें कि जांघ जमीन के पैरेलल हो जाए और घुटना टखनों की सीध में ऊपर हो। अब अपने कमर से ऊपर के शरीर को पीछे की ओर खींचें। बाएं पैर का घुटना जमीन के करीब तक ले जाएं। अब बाएं पैर को उठाकर आगे लंबा कदम लें। इसके बाद आप दाएं पैर का घुटना जमीन के करीब रखें और कमर के ऊपर शरीर पीछे की ओर तना रखें। दोनों पैरों से 10-10 कदम चलें। इसके बाद दूसरे तरीके की स्ट्रेचिंग है दौड़ने के बाद स्ट्रेचिंग करने का फायदा आपके पैरों की मांसपेशियों में लचीलापन लाना है। हर स्ट्रेच को तकरीबन 30 सेकंड तक रोक कर रखें। तो पहला स्ट्रेच है नीलिंग हिप फ्लेक्सर एंड हैमस्टरिंग। इसमें थोड़ा सा झुककर दाएं पैर को जमीन पर रखें और इसे जमीन से 90 डिग्री पर ले जाएं। घुटना और टखना एक सीध में ऊपर और नीचे रखें। अपने बैक को सीधा बनाए रखकर और बाएं पैर से जमीन पर रखते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर खींचें और दाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में तनाव महसूस करें। इसके बाद अगली स्ट्रेचिंग है स्टैंडिंग स्क्वाट की। इसमें दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं, बाएं पैर को मोड़कर पीछे ले जाएं और टखने को बाएं हाथ से पकड़ लें। अब हाथ से टखने को ऊपर खींचें। आपको बाएं पैर की जांघ के अगले हिस्से पर तनाव महसूस होगा। ऐसे ही दाएं पैर से भी करें। इसके बाद अगली स्ट्रेचिंग है स्टैंडिंग काफ। इस प्रकार की स्ट्रेचिंग में किसी दीवार के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को सीने की सीध में दीवार पर टिका दें। दाएं पैर को आगे ले जाएं और बाएं को पीछे। बाएं पैर की एड़ी जमीन पर टिकी रहे। अब शरीर को आगे की ओर झुकाएं। पिछले पैर के काफ में तनाव महसूस होगा। ऐसे ही बाएं पैर को आगे रखकर करें। और आइए अब बात करते हैं दौड़ने के 10 फायदे क्या हैं। दौड़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं, पर प्रमुख 10 फायदों में सबसे पहला फायदा है दौड़ना मेंटल हेल्थ को बेहतर करता है। रनिंग की वजह से आपका शरीर ऐसे रसायन छोड़ता है जो आपको ज्यादा खुशी महसूस करा सके। और दूसरा फायदा होता है इससे अस्थमा का असर कम होता है। दौड़ने से फेफड़े, श्वास नली मजबूत होते हैं, जिससे दमे जैसी बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। और तीसरा फायदा होता है हाई ब्लड प्रेशर से बचाव। रनिंग के वक्त धमनियां फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिससे वे तंदुरुस्त रहती हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहता है। चौथा फायदा होता है इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। रनिंग से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और इससे छोटी मोटी बीमारियां दूर रहती हैं। पांचवा फायदा है रनिंग से वजन कम होता है। रनिंग से आप प्रति घंटे 700 से 850 कैलोरी तक बर्न करते हैं। इससे वजन कंट्रोल में रहता है। और छठवां फायदा होता है कि आपकी शारीरिक मजबूती बढ़ती है। रनिंग से लिगामेंट और टेंडन तो मजबूत होते ही हैं, आपकी लोअर बॉडी भी ताकतवर होती है। और सातवां फायदा है कि रनिंग से बोन डेंसिटी बढ़ती है। दरअसल हड्डियों पर जोर पड़ने से शरीर जरूरी मिनरल्स इनमें भेजता है, जो वक्त के साथ हड्डियों का घनत्व बढ़ाकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। और आठवां फायदा होता है जोड़ों की ताकत बढ़ती है। दौड़ने से लिगामेंट और टेंडन की ताकत बढ़ने से जोड़ों की भी ताकत बढ़ती है, जिससे टखनों, घुटनों और हिप्स चोटिल नहीं होते। और नौवां फायदा होता है दौड़ने का दमदार सेल्फ कंट्रोल होना। रनिंग का मतलब ढेर सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो देता है जीवन पर बेहतर नियंत्रण और आपको ढेर सारी खुशियां। और 10वां और अंतिम फायदा है डायबिटीज पर नियंत्रण। रनिंग डायबिटीज को कम कर शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखता है। इससे डायबिटीज का खतरा कम होता है। और अगर आपके परिवार में भी माँ या पिताजी को डायबिटीज है तो आपको रनिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कि रनिंग में धैर्य क्यों रखें। मैं खुद रोज रनिंग करता हूं और दौड़ना अब मेरी आदत में शुमार हो गया है, मगर ऐसा पहले नहीं था। मैं पहले बिल्कुल नहीं दौड़ता था। 2 साल से मैं नंगे पैर ही दौड़ रहा हूं। शुरू में मुझे 2-3 महीने तक नंगे पांव दौड़ने में दिक्कत हुई, पर अब मुझे ऐसे ही दौड़ना अच्छा लगता है। दरअसल मेरा मानना है कि प्रकृति ने हमें नंगे पांव दौड़ने के लिए ही हमारे पैर ऐसे बनाए हैं। जूते तो महज 40-45 साल पहले ही आए हैं।
लेकिन मैंने कभी दौड़ने के मामले में जल्दबाजी नहीं की। होता क्या है, जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद आप बहुत पावर महसूस करते हैं। आप उत्साह में टारगेट मुश्किल करते जाते हैं। आपके दिल और फेफड़ों की ताकत बढ़ जाती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से आपके शरीर की मांसपेशियां उतनी मजबूत नहीं हो पाती, इसलिए कमजोर मांसपेशियां लोड नहीं ले पाती और आप इंजरी के शिकार हो जाते हैं। शरीर की मांसपेशियों को मजबूत होने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। इसलिए अगर आप भी दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो 1.5-2 साल तक बहुत मुश्किल टारगेट ना बनाएं, बल्कि आप अपने शरीर की सुने। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दौड़ना जरूर शुरू करेंगे। तो क्या आप दौड़ना प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है, तो इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।